नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सबको मेरे चैनल में। आज की वार्ता फोकस है, कल महाशिवरात्रि है, साधना की रात्रि है। आप में से बहुत से व्यूअर्स पूछते हैं कि ध्यान कैसे करें, ध्यान हो नहीं पाता, ध्यान के द्वारा शक्ति सामर्थ्य कैसे प्राप्त करें। मैं बता दूं व्यूअर्स, शिव रात्रि से बढ़िया समय साधना के लिए, ध्यान के लिए और हो ही नहीं सकता। अगर आपने शिवरात्रि में ध्यान कर लिया तो आपको बहुत कुछ प्राप्ति का मार्ग स्वतः ही खुल जाता है। व्यूअर्स, साधना के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार भी हो सकता है और शिवरात्रि से बड़ा पवित्र पुण्यवान समय जीवन में और नहीं आएगा। अगर आपका समय आ गया है, कल आप निश्चित रूप से कठोर साधना तपस्या करेंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शिव पुराण के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाशिवरात्रि कहलाती है। इस बार ये शिवरात्रि 4 मार्च दिन सोमवार को है। चंद्र चक्र में आने वाली सबसे अंधेरी रात को शिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात है। व्यूअर्स, इस रात में आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात का प्रयोग ध्यान, तप और शिव साधना में करना चाहिए। महाशिवरात्रि में शिव साधना करने से जीवन में सभी प्रकार के तनाव समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करने के नए रास्ते स्वतः ही खुलना प्रारंभ हो जाता है और बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके जीवन में शिवरात्रि में साधना करने के बाद एक ऐसा परिवर्तन आप देख सकते हैं जो शायद आपने कभी महसूस भी नहीं किया होगा। ये निर्भर करता है आपकी साधना में कितनी श्रद्धा और कितना कठोर तपस्या आपने किया है। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के रात मानव शरीर में ऊर्जा सहज ही ऊपर की ओर चढ़ती है। शिव साधना के लिए महाशिवरात्रि की रात के लिए खुद को तैयार करने के लिए है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 8 साल से ज़्यादा है वो साधना कर सकता है। और मैं बता दूं व्यूअर्स, साधना में बहुत शक्ति है। जो भी मनोकामनाएं आप चाह रहे हैं, अगर आपने श्रद्धा के साथ कठोर साधना कर लिया तो बहुत भारी मात्रा में प्राप्ति है। सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया है साधना। व्यूअर्स, महाशिवरात्रि पर साधना करना सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, जो स्वास्थ्य, संतुलन, ताजगी और प्रचुर मात्रा में सक्सेस और ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रदान करता है। ईश्वरीय साक्षात्कार भी इसी शिवरात्रि में होती है। ये आपको ऊर्जा ग्रहण करने में सक्षम बनाती है। साधना करने से नई
संभावनाएं के द्वार खुल जाते हैं। जब तक आप स्वयं साधना के लिए नहीं बैठेंगे, अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, तब तक शिव की लीला को आप समझ नहीं सकते। जो समझ गया उसका जीवन बदल गया, और जो नहीं समझा तमाम उम्र वो इंद्रियों को संतुष्ट करने में ही लग गया। एक बार आपका ध्यान शिवरात्रि में शिव की ओर केंद्रित हो गया तो समझ लेना, आज का मेरा यह वार्ता आपका तमाम उम्र आने वाले वर्षों में क्या से क्या लाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। मैं नहीं बोल रहा व्यूअर्स, ये मेरी साधना जो 10 वर्ष बिताए वो स्वयं परमपिता परमेश्वर बुलवा रहा है। साधना का बहुत महत्व होता है। सनातन धर्म में संसार पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना है। ये पंच तत्व कहलाती है। इन्हीं तत्वों से मानव शरीर का निर्माण होता है, और इन्हीं तत्वों में पांचों देवी देवता विद्यमान रहते हैं। शिव जी पृथ्वी तत्व के देवता माने जाते हैं। यही कारण है कि सांसारिक सुख और कामनाओं के लिए भगवान शिव की साधना का बहुत महत्व है। ध्यान रखें, सबसे पहले करें स्थान का चयन। यदि स्थान आपका सही है तो आपकी ऊर्जा का ऊपरी गमन होगा। साधना का एक ही लक्ष्य है कि आपकी ऊर्जा ऊपरी गमन हो, आपकी एकाग्रता ऊपर की ओर जाए। अगर आपने शिवरात्रि में ध्यान करके अपने ऊर्जा का ऊपरी गमन कर लिया या ऊर्जा ऊपर की ओर चली गई, यानी आपका ध्यान ऊपर की ओर जा रहा है, तो समझ लेना मानव जीवन सफल हो गया और आपको क्या शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगा। आज का ये वार्ता आपका तमाम जीवन बदल डालेगा। शिव साधना करते समय सबसे पहले स्थान का चयन करें, ऐसा मेरे गुरु ने बताया है। जहां किसी प्रकार की आवाज ना आती हो। अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है तो अपने कमरे में भगवान शिव के मंत्र का कोई संगीत चालू कर दें जो ध्यान की ताकत को बढ़ा दे। ध्यान रहे, शिव रात साधना पूरी रात की जाती है। व्यूअर्स, अगर मेरी आवाज आपके ध्यान की ताकत को बढ़ा देती है तो समझ लेना ये भगवान शिव का आशीर्वाद है जो मैं आज आपको आवाज के द्वारा ट्रांसफर कर रहा हूं। अगर मेरी आवाज आपके ध्यान को नहीं बढ़ा पाती तो समझ लेना मुझ में सामर्थ्य नहीं है। व्यूअर्स, कल शिवरात्रि है। मेरा पूरा आशा है कि आप भगवान शिव का बहुत कठोर साधना कल के दिन करेंगे और ध्यान करेंगे। जब तक आप महादेव का ध्यान नहीं करेंगे तब तक प्राप्ति नहीं होगा। यूं तो मैं बता दूं फिर से, मेरी आवाज आपके कान तक पहुंच रही है और जिसका समय आ गया है उसका भाग्य उदय हो जाएगा, उसका ध्यान अपने आप लगने लग जाएगा। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव के आशीर्वाद से कह सकता हूं। ध्यान करने से पहले अपनी जगह पर सीधे बैठ जाएं और अपने शरीर को तनाव मुक्त कर दें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान लिंग की कल्पना करें। इसके बाद योग योग योगेश्वराय, भूत भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, शिवा शिवा सर्वेश्वराय, शंभु शंभु महादेवाय, या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। फिर से बता दूं, योग योग योगेश्वराय,
भूत भूत भूतेश्वराय, काल काल कालेश्वराय, शिव शिव सर्वेश्वराय, शंभो शंभो महादेवाय, या फिर ओम नमः शिवाय। व्यूअर्स, मैंने शिवरात्रि के लिए जो प्रसाद अपनी आवाज़ के द्वारा 10 वर्ष की तपस्या के द्वारा जो प्राप्त किया है वो मैंने दे दिया है, और जो सुनेगा मुझे पूरा विश्वास है बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये आवाज़ बहुत मंत्र जाप करने के बाद बोला जा रहा है, और आवाज़ ही होती है सब कुछ। व्यूअर्स, मैं बता दूं, शास्त्रों के मुताबिक शिव ज्योतिर्लिंग अर्धरात्रि के समय प्रकट हुआ, इसलिए रात के समय शिव साधना बहुत ही असरदार मानी जाती है। दिव्य मंत्र का जाप करते समय अपने भीतर दिव्यता का अनुभव करना चाहिए। शिव ध्यान आपको एक बेहतर इंसान बनाता है और क्षमा की कला सिखाता है। शिव योग का अभ्यास करने से व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक शक्ति बढ़ती है। व्यूअर्स, ढेरों शुभकामनाएं कल महाशिवरात्रि के लिए। मुझे तमाम व्यूअर्स को जो देना था वो मैंने दे दिया है। साधना करिए, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करिए, आपका रूपांतरण निश्चित होगा। धन्यवाद। एक और साधना पर वार्ता तमाम व्यूअर्स के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।
Shiva.